क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी का ट्रेलर देखने के बाद लोग डिवाइडेड हो गए और इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। खुद कंपनी को अपने सोशल मीडिया पर कमेंट्स बंद करने पड़े और जब इनका एडवांस टिकट लॉन्च हुआ तो ऐप ही क्रैश हो गया। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो सब बताने वाला हूं जो इस फिल्म के रिगार्डिंग हो रहा है, स्टोरी, शूट, ट्रेलर और वो कंट्रोवर्सी जिसने पूरी दुनिया में बवाल मचा कर रख दिया है। और हाल में इस मूवी की टीम मुंबई आई थी और इसका प्रीमियर भी हुआ। वीडियो एंड तक देखना, बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, वरना मूवी तो आप कूल बनने के लिए शायद देख भी लो लेकिन ये आपके सर के ऊपर से जाएगी। क्रिस्टोफर नोलन वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने ओपेनहाइमर बना के ऑस्कर जीता। उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए चुना है दुनिया का सबसे पुराना और मशहूर कहानियों में से एक, होमर की ओडिसी। ये कहानी है ओडिसियंस की, ग्रीक राजा इथाका का, जो ट्रोजन वॉर जीतने के बाद अपने घर वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में उसे मिलते हैं समंदर के राक्षस और जादूगरनी और देवता जो उसका रास्ता रोकना चाहते हैं। घर पर उसकी पत्नी पेनेलोपी सालों तक इंतजार करती है और बेटा टेलीमेकस अपने पिता को ढूंढने खुद निकल पड़ता है। ये सिर्फ जंग की कहानी नहीं है, ये घर वापस आने की संघर्ष की कहानी है। नोलन ने इस फिल्म के लिए चुना है मैट डेमन को ओडिसियस के रूप में, उनकी पत्नी पेनेलोपी बन रही है एन हैथवे, बेटा टेलीमेकस के रूप में टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिंसन जैडवा देवी अथीना के रूप में और चार्लिस थेरॉन जादूगरनी कर्की के रूप में। और इनके साथ एक और नाम है जिस पर हम थोड़ी देर में डिटेल से बात करेंगे। फिल्म 17 जुलाई 2026 को रिलीज हो रही है, बस कुछ ही दिन बाकी है। रन टाइम 2 घंटे 52 मिनट और ये आर रेटेड मूवी होने वाली है। अब बात करते हैं शूट की, क्योंकि ये नोलन की फिल्मोग्राफी की सबसे एम्बिशियस शूट मानी जा रही है। शूटिंग हुई फरवरी से अगस्त 2025 तक और पूरी दुनिया घूमी गई है इसके लिए। इटली, आइसलैंड, ग्रीस, मोरक्को और स्कॉटलैंड और साथ ही कुछ हिस्सा यूनिवर्सल स्टूडियो में कैलिफोर्निया में शूट किया गया है। सबसे बड़ी बात, नोलन ने इस फिल्म के लिए बिल्कुल नई आईमैक्स कैमरा टेक्नोलॉजी का यूज किया है जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। यहाँ तक कि आईमैक्स कंपनी के सीईओ ने खुद कंफर्म किया कि ये टेक्नोलॉजी नेवर बिफोर सीन है। ट्रेलर की बात करें तो उसमें दिखाया गया ट्रोजन हॉर्स का वो मशहूर सीन, साइक्लोप्स की लड़ाई और ओडिसियंस का समंदर में अकेला स्ट्रगल करना। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी हुई, जब फिल्म प्रीमियर के करीब आई तो नोलन ने सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर स्क्रीनिंग को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। सिर्फ सिलेक्टेड अप्रूव क्रिटिक्स को ही बुलाया गया और कई लोगों ने कहा कि स्टूडियो को पता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए फिल्म को हमसे छुपाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब फिल्म का लंदन में प्रीमियर हुआ 6 जुलाई को, तो जो पहली रिएक्शंस आई वो काफी स्ट्रॉन्ग थी। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है जो शायद आप सबसे ज्यादा जानना चाहते हो। जब ये फिल्म की कास्टिंग अनाउंस हुई तब से ये फिल्म कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है और महीनों तक ये कंट्रोवर्सी बढ़ती गई। सबसे पहला इशू था लोपिता न्योगो की कास्टिंग। उन्हें कास्ट किया गया हेलेन ऑफ ट्रॉय के रोल में, जो होमर की कहानी में दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मानी जाती थी। कुछ कंजर्वेटिव कमेंटेटर्स ने, जैसे इलॉन मस्क और मैट वल्स जैसे लोग शामिल थे, उन्होंने इसे लेके बहुत तीखी क्रिटिसिज्म की, कहा कि ये कास्टिंग हिस्टोरिकल इनएक्यूरेट है। दूसरा बड़ा नाम ट्रेविस स्कॉट, रैपर जो फिल्म में एक ब्रॉड कहानी सुनाने वाला कवि का रोल कर रहे हैं। लोग कंफ्यूज थे कि एक रैपर को एक्टिंग रोल क्यों दिया, लेकिन नोलन ने खुद एक्सप्लेन किया कि उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि ये कहानी सदियों से ओरल पोएट्री के थ्रू पास होती आई है, जो रैप से मिलती जुलती चीज है। और तीसरा सबसे बड़ा नाम है इलियट पेज। इलियट पेज 2020 में पब्लिकली ट्रांसजेंडर मेल के रूप में सामने आए थे। इस फिल्म में उनका रोल है सिनोन, एक ग्रीक सोल्जर जिसने ट्रोजन हॉर्स का प्लान सोचा था। जब ये कास्टिंग सामने आई तो ऑनलाइन इतना बवाल हुआ कि खुद ऑडिसिटी ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट अपने पोस्ट पर कमेंट्स को बंद करने पड़े। इसके अलावा एक और चीज क्रिटिसाइज हुई फिल्म के डायलॉग। ट्रेलर में टॉम हॉलैंड अपने कैरेक्टर टेलीमेकस के थ्रू अपने पिता को डैड बुलाते हैं, जो कुछ लोगों को बहुत ही मॉडर्न और अनपोएटिक लगा एक ग्रीक एपिक के लिए। अब इन सब के बीच एक इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है, और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये नोलन का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। जब लोग ओडिसी की कहानी सुनते हैं उन्हें तुरंत अपनी रामायण याद आती है। सोचिए, एक राजा जंग के सालों बाद तक अपने घर नहीं पहुंच पाता है, बिल्कुल राम के 14 साल वनवास जैसा। घर पर उनकी पत्नी अपनी लॉयल्टी प्रूव करती है। सीता का अग्नि परीक्षा भी वफादारी से जुड़ा है। बेटा अपने पिता को ढूंढता है, टेलीमेकस और ओडिसियस को ढूंढता है, जो लॉकुस और राम के मिलन जैसा इमोशनल कनेक्ट फील देता है। रास्ते
रास्ते में राक्षस और मायावी शक्तियां आती हैं, साइक्लोप्स, सायरन, कर्की, बिल्कुल रामायण के राक्षसों जैसा। और दोनों ही कहानियां सदियों तक ओरल ट्रेडिशन में पास होती रही, बाद में लिखी गई। होमर की ओडिसी और वाल्मीकि की रामायण। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया के दो सबसे पुराने घर वापस आने की एपिक्स इतने मिलते जुलते हैं। तो सवाल यह है कि क्या यह फिल्म चलेगी? नोलन का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो ओपेनहाइमर से लेकर डार्क नाइट तक उन्होंने शायद ही कोई फिल्म फ्लॉप दी है। कमेंट में नीचे बताओ, क्या द ओडिसी ओपेनहाइमर से भी बड़ा हिट बनेगी? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। लूंगा अगली बार फिर रिव्यू दूंगा, सब्सक्राइब कर लेना भाई, यही कहूंगा। अरे कहां चल दिए, जरा रुक तो जाओ, बेल भी दबा देना वरना तुम्हारी बंदी के सपने में आ जाऊंगा।